नमस्कार, आप देख रहे कशिश न्यूज में हूं राकेश। भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी अभियान के तहत निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। औरंगाबाद के उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार आजाद के ठिकानों पर टीम छापेमारी कर रही है। पटना, औरंगाबाद और जहानाबाद में रेड चल रही है। अधिकारी पर आय से 1,58,45,000 रुपए से अधिक संपत्ति होने का आरोप है। बता दें, ये पटना के शिवपुरी रोड नंबर 2 में उनका आवास पर छापा चल रहा है, तो वहीं औरंगाबाद के सत्येंद्र नगर में उनके आवास पर रेड जारी है। निगरानी के अधिकारी संपत्ति के कागजातों की लगातार जांच कर रहे हैं। एक्साइज का है सर, उन्हीं पर छापा मारा है यहाँ पटना जहानाबाद। मैंने आय से अधिक संपत्ति। हाँ। और चलिए इसी खबर पर अधिक और विशेष जानकारी देने के लिए संवाददाता नीरज इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नीरज, सरकार गठन के बाद निगरानी का सबसे बड़ा प्रहार भ्रष्टाचार के ऊपर, जहां पर उत्पाद अधीक्षक के ऊपर बड़ी कार्रवाई की है। जानना चाहेंगे उनके ठिकाने पर जहां जब तक रेड पर है, कितने की अवैध संपत्ति कब तक खुलासा हो चुका है और क्या रेड अभी भी चल रहा है? देखिए, औरंगाबाद के उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार आज़ाद के यहाँ कार्रवाई की गई है और ये जो कार्रवाई हुई है सबसे कह सकते हैं कि सरकार गठन होने के बाद सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। निगरानी की तरफ से ये जो कार्रवाई हुई है, 4 ठिकानों पर इनके एक साथ छापेमारी की गई और छापेमारी में जो बरामद हुआ है जो वो काफ़ी ज़्यादा है। 6 ज़मीन के दस्तावेज मिले हैं और शास्त्री नगर में उनके पत्नी के परिजन पे जहानाबाद में 4 दस्तावेज प्राप्त हुए हैं जिसकी कीमत 1,78,00,000 से ज़्यादा बताया जा रहा है। पटना स्थित आवास पे 28 लाख रुपया का एफडी मिला है। उसके अलावा LIC, SBI यानी कि कई बैंकों में इनके अलग अलग अकाउंट भी थे जहां पर 1,54,00,000 रुपए कुल मिलाकर के अगर देखें कि 4 जगहों पे इनकी छापेमारी हुई तो 3 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति इन्होंने बनाया था, आय से अधिक संपत्ति बनाया था। और इसी को लेकर के निगरानी विभाग ने छापेमारी की और छापेमारी के दौरान इनके पास ये सब जब बरामद जब सामान हुए हैं तो लिस्ट भी जारी कर दी गई है, प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर दी गई है और इसमें साफ तौर पे ये भी बताया गया है कि अनिल कुमार आज़ाद उत्पाद अधीक्षक मद्य निषेध विभाग के 52 रोड नियर हनुमान औरंगाबाद बिहटा रोड में छापेमारी हुई। इसके आवास पे भी, ऑफिस में भी और पटना में भी छापेमारी हुई। तो कह सकते हैं कि ये बड़ी कार्रवाई है। वैसे भ्रष्ट अधिकारियों पर लगातार विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है जो आय से अधिक संपत्ति बनाए हैं और इसी को लेकर के आज 4 ठिकाने पर इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है जहां पर अधिक संपत्ति पाई गई है। अब आगे इस पे जो दस्तावेज हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। कई FD हैं और जो 4 लॉकर बताए जा रहे हैं उसकी भी जांच की जा रही है। तो पूरी जो संपत्ति है इन्होंने अकूट संपत्ति बनाई है और उसी को लेकर के कार्रवाई की गई है। जी नीरज, बहुत ही हैरानी होती है क्योंकि ये वही अनिल कुमार आजाद हैं जिन्हें पिछले साल नशा मुक्ति दिवस पर सम्मानित किया गया था और एक कह सकते हैं कि रोल मॉडल के रूप में एक पुलिस के जो तंत्र होते हैं, प्रशासनिक तंत्र होते हैं, वो भी देख रहे थे क्योंकि अब तक इन्होंने कई बड़ी कार्रवाई की है, कई खुलासे किए हैं, कई एक तरह से देखा जाए तो शराब के धंधे में जो लोग डूबे हुए थे उन्होंने न सिर्फ बड़ी कार्रवाई की है, कई नेटवर्क को भी ध्वस्त किया है। लेकिन यकीन नहीं हो रहा कि आज वो खुद एक नेटवर्क का हिस्सा बन चुके हैं और इतनी अकूत संपत्ति उन्होंने कमाई की है। ऐसे भ्रष्ट ऑफिसर जो ईमानदारी से अपना काम नहीं करते हैं, इनकी वजह से पूरे ब्यूरोक्रेट्स का नाम खराब होता हो चुका है। नीरज, देखिए, बिहार सरकार और खास करके नीतीश कुमार टॉलरेंस नीति को लेकर के आगे बढ़ते हैं। जो लोग अच्छा काम करते हैं उसको सम्मानित भी करते हैं और जो बुरा काम करते हैं उसका बुरा नतीजा होता है। ये नतीजा अनिल कुमार आज़ाद के लिए कहा जा रहा है। अनिल कुमार को सम्मानित भी की थी सरकार और आज जब वो अकूट संपत्ति बनाए, आय से अधिक संपत्ति बनाए, तो निश्चित तौर पे उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। जो संपत्ति उनके पास पाई गई है, जो कागजात पाए गए हैं, लाखों के जेवरात पाए गए हैं, पत्नी के नाम से भी FD है, पत्नी के कई अकाउंट हैं, उनके नाम पर कई अकाउंट हैं और सभी अकाउंट में कह सकते हैं कि जो आकलन किया जा रहा था निगरानी विभाग की तरफ से उससे अधिक संपत्ति है और इसी को लेकर के कार्रवाई की गई है। और एक साथ 4 जब ठिकानों पर ये छापेमारी हुई, विरुद्ध कार्रवाई हुई तो कई ऐसे कागजात मिले हैं जो कह सकते हैं कि एक पटना में ही 4 जगहों की कागजात मिले हैं। अब उसको लेकर के जाँच की जा रही है। कई लॉकर भी हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के अब आगे जांच की जा रही है। लेकिन अभी तक जो विज्ञप्ति जारी किया गया है उसमें 3 करोड़ से अधिक संपत्ति बताया गया है। जी
जी नीरज, क्या लगता है कि आगे भी अहम खुलासे होने की संभावना है? क्योंकि जिस तरह से जो खुलासे हो रहे हैं और जिस तरह से जो उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, बहुत ही संदिग्ध मामला है और लग रहा है कि अब पोस्टिंग को लेकर कुछ खबरें सामने आई कि वो पोस्टिंग कब से उनकी कहाँ की गई थी, कहाँ अभी तक रह चुके हैं और किस एवज में उन्होंने कहाँ अभी तक कुछ काम किया, कहाँ योगदान दिया है, ऐसा कुछ भी कुछ खबर सामने आया है क्या? देखिए, बिल्कुल अनिल कुमार औरंगाबाद उत्पाद अधीक्षक हैं और उसके अलावे उनके ऑफिस में भी, औरंगाबाद में भी, मखदूमपुर में और पटना में, यानी कि 4 ठिकाने पर उनके एक साथ छापेमारी हुई। पहले से उन्हीं के थाने में FIR करवाया गया था। इसके बाद इनके आज एक साथ चारों ठिकानों पर जब छापेमारी हुई तो ये कागजात मिले हैं, सोने जेवरात मिले हैं और कई बैंक के अकाउंट मिले हैं, FD भी हैं, SBI के लाइफ इंश्योरेंस है, LIC, तमाम चीज़ वैसे जो आप सोच नहीं सकते हैं और निगरानी की टीम भी नहीं सोची थी, उससे कहीं ज़्यादा इनके पास आए पाए गए। तो इसको लेकर के अब आगे की रणनीति तैयार होगी और जांच की जाएगी। जो कागजात हैं, कागजात पे भी जांच होगी कि पत्नी के भी नाम से हैं, इनके भी नाम से हैं। तो अब इस पे जांच होगी और जांच के बाद आगे जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। जी नीरज, जिस तरह से सरकार का गठन हुआ है, क्योंकि हाल ही में सरकार ने शपथ भी लिया और अब जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है, अब क्या ऐसा मान सकते हैं कि सरकार शुरू से जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती रही है और एक तरह से ये जो खुलासा हुआ है, ये जो छापेमारी हुई है, ये नीति वही है जो शुरुआत से ही नीतीश कुमार करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए लेकर चल रहे हैं और आगे भी ऐसा एक्शन होता रहेगा? बिल्कुल, बिहार सरकार का यही मानसिकता रहा है कि जो अच्छे काम करते हैं तो उनको सम्मानित भी करते हैं, जो गलत काम करते हैं उन पर कार्रवाई भी होती है। और नया सरकार जब गठन हुआ है तो सम्राट चौधरी लगातार कह रहे थे कि जो भ्रष्ट अधिकारी होंगे उन पर कार्रवाई भी होगा। तो निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं सरकार गठन के बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है और कार्रवाई के दौरान जब एक साथ जब 4 ठिकानों पे जब कार्रवाई हुई तो कई ऐसे सामान मिले, ज़मीन के जायदाद, बैंक के तमाम चीज़ जो लगातार हम बता रहे हैं, उसी को लेकर के अब सरकार एक्शन लेगी और एक्शन लेने के बाद वैसे अधिकारियों को अब कहा जा सकता है कि अब सीख होगी कि जो लोग आय से अधिक संपत्ति बनाए, जो अपना कह सकते हैं कि रौब दिखा करके या अपना पद का दुरुपयोग करके जब संपत्ति बनाते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये सीख होगी कि सरकार अब एक्शन मोड में है। जो लोग भी दुरुपयोग करेंगे अपने पद का और आय से अधिक संपत्ति बनाने की कोशिश करेंगे, उन पर इसी तरह का एक्शन होगा। जी बिल्कुल नीरज, उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही भ्रष्ट ऑफिसरों के अवैध संपत्ति पर सरकार बुलडोजर चलाने का काम करेगी, उम्मीद यही करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक वक्त ऐसा भी था कि जब अनिल कुमार आजाद बेहतर कार्य के लिए सम्मानित किए जाते थे, नशा मुक्ति दिवस पर ये सम्मानित भी किए जा चुके हैं पिछले वर्ष, लेकिन आज ये ऐसा हाल है कि अनिल कुमार आजाद पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा है। औरंगाबाद, पटना और जहानाबाद में अभी तक निगरानी विभाग की जो रेड है वो चल रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है और यही वजह है कि अब भी सरकार गठन होने के बाद भी सरकार एक्शन में और निगरानी की टीम लगातार एक्शन ले रही है और यही वजह है कि उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार आजाद पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। 3 से 4 ठिकानों पर रेड चल रही है और लगातार जो खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाला है, क्योंकि निगरानी की टीम भी काफी एक तरह से देखा जाए तो शॉक में कि आखिर इतनी अवैध संपत्ति इन्होंने अर्जित कैसे, क्योंकि इनकी जो छवि एक तरह से देखी जा रही थी, एक ईमानदार ब्यूरोक्रेट्स की छवि के रूप में ये जाने जाते थे, लेकिन जिस तरह से इनके ठिकानों पर अचानक से छापा पड़ा है, इनकी कलाई खुल गई। जिस तरह से इन्होंने काली कमाई से अवैध संपत्ति अर्जित की है, आज उसका पाई का जो हिसाब है वो किया जा रहा है इनके ठिकानों पर छापेमारी करने के साथ। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे।